Welcome SVPH to presentation on chapter number 2, and the chapter name is Riki Tiki Tavi Goes Exploring, and this is part 1 of the presentation. So बच्चों, ये बेसिकली कहानी है एक मंगूस की। मंगूस का मतलब होता है नेवला हिंदी में, और ये एक नॉर्मली वाइल्ड एनिमल है और काफ़ी परेशान करता है, इरिटेट करता है, राइट। इधर से उधर भागता दौड़ता रहता है। सो ये एक ब्रिटिश फैमिली में आके रहता है एज अ पेट। पेट का मतलब पता ना, पालतू जानवर। और किस तरीके से वो फैमिली में मिक्स हो जाता है, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ द फैमिली। और कैसे जो है ये जो फैमिली है, उनका एक लड़का होता है जिसका नाम टेडी होता है, उसको कुछ कोबरा स्नेक से बचाता है। तो ये पूरी स्टोरी एक बेसिकली नॉवेल की है, बट हमारे जो बुक में है वो उसका सिर्फ बहुत छोटा सा पार्ट है। ओके, अगर आपको और ज़्यादा पढ़ना है तो इसी नाम से रिकी टिकी टावी गोस एक्सप्लोरिंग के नाम से एक नॉवेल है, आप पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और ये जो आप देख रहे हैं इधर, हु इज़ ही? You know who is he? He is Rudyard Kipling, and he is the author of this novel. ये बेसिकली ब्रिटिश थे मिस्टर किपलिंग, बट ही वॉज बॉर्न इन मुंबई, एंड इनको फर्स्ट नोबेल प्राइज़ मिला था for English literature. He was the first one to get Nobel Prize for English literature. And आप सब लोगों ने जंगल बुक देखी होगी, बहुत बार देखी होगी। मिस्टर रूडयार्ड किपलिंग ने ही जंगल बुक का नॉवल भी लिखा था। ओके, सो दिस इज़ अबाउट ऑथर एंड हिज वर्क। अब चलते हैं अपन स्टोरी की तरफ। सो व्हाट इज़ द नेम ऑफ द चैप्टर? Riki Tiki Tavi Goes Exploring. ओके, एंड नीचे क्या लिखा है? Becomes part of a new family. एक्सप्लोर करना मतलब नई नई चीज़ों को देखना, कोई नई जगह पे जाना, ट्राइंग टू डू न्यू थिंग्स। तो वो होता है एक्सप्लोर करना, मतलब दुनिया को एक तरीके से थोड़ा और ज़्यादा देखने की कोशिश करना। तो रिकी टिकी टावी जो है, दिस इज़ अ मंगूस। ये दुनिया को देखने के लिए निकलते हैं, एक्सप्लोर करने के लिए निकलते हैं। और क्या होता है? बिकम्स पार्ट ऑफ अ न्यू फैमिली। बिकम मतलब हो जाना, और एक नई फैमिली के पार्ट बन जाते हैं। ओके, सो नाउ बिफोर वी गो एंड रीड दिस चैप्टर, कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने आप से भी पूछिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू यू हैव अ पेट? इसका मतलब आपके घर में कोई पेट है, dog, cat, yeah, even parrot. Would you like to have one? Tell me yes or no. इसका मतलब क्या हुआ? क्या आपको पेट पसंद है? Would you like to have one pet in your house, in your home? Why? If you want to have, then give me the reason why you want to have a pet and share with the class. So of course, जब classes reopen होगी तो हम आपसे इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। The next one, what are the most common pets that people have? So इसका मतलब आपको पता है, what are the most common pets? Most common pets क्या हैं जो लोग रखते हैं? Of course, dogs, cats, they are the pet animal, right? Name a few unusual pets. Unusual मतलब जो नॉर्मली यूजुअल नहीं होता है या जो नॉर्मल नहीं होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई मान लीजिए स्नेक को एज अ पेट रखे घर में। किसी को देखा है जो सांप को रखे घर में एज अ पेट? नहीं देखा ना। सिमिलरली, कोई मंगूस को रखता है घर में पेट का जैसा? नो वन, राइट। सो दीज आर अनयूजुअल पेट्स। किसी किसी को शौक होता है क्रोकोडाइल को पेट बना लेता है, राइट। सो दीज आर अनयूजुअल पेट्स। नाउ इमेजिन करना है आपको, इफ़ यू हैड एन अनयूजुअल पेट, विच एनिमल वुड यू चूज़? अब सपोज आपको इमेजिन करना, अगर आपके पास अनयूजुअल पेट होता
फॉर एग्जाम्पल विच इज़ नॉट नॉर्मल, तो आप कौन सा चूज़ करते हैं? विच एनिमल वुड यू चूज़? आप सोचिए और बताइए। अगर मेरे से कोई पूछेगा यह सवाल, देन आई वुड चूज़ लायन एज पेट एनिमल। अब आपकी क्या चॉइस है? दैट यू विल आंसर। ड्रॉ योर यूनिक पेट। अब जो भी आपका यूनिक पेट है आप उसको ड्रॉ करिए। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। दिस इज़ द फुल नेम, जोसेफ रूडियार्ड किपलिंग। ही इज़ द ऑथर ऑफ दिस नॉवल एंड दिस इज़ अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दैट नॉवल जो आपकी बुक में है। ओके और ये स्टोरी क्या है? रिकी टिकी टैवी गोज एक्सप्लोरिंग इज़ अ स्टोरी टेकन फ्रॉम द बुक बाय द सेम नेम, रिकी टिकी टैवी। द बुक इज़ अबाउट रिकी, अ मंगूस अडॉप्टेड बाय अ ब्रिटिश फैमिली। अडॉप्ट करना होता है गोद लेना, तो यहाँ पे उन्होंने इस पेट को क्या है? अडॉप्ट कर लिया, गोद ले लिया। बाय अ ब्रिटिश फैमिली टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम 2 कोबराज। और क्यों किया? सो दैट दिस मंगूस कैन प्रोटेक्ट देम फ्रॉम 2 कोबराज। उस जहाँ पे रहते थे वहाँ पे 2 कोबरा थे, उनसे प्रोटेक्ट करने के लिए। हु हैव टेकन रेजिडेंस इन देयर होम। और ये जो 2 कोबराज थे, दे हैव टेकन रेजिडेंस मतलब वो रहने लग गए थे इन देयर होम। किसके होम में? यहाँ पे देयर किसके लिए आया? अबाउट ब्रिटिश फैमिली। एज यू नो स्नेक एंड मंगूस डू नॉट गेट अलॉन्ग एट ऑल। अब यहाँ पे गेट अलॉन्ग का मतलब क्या होता है? गेट अलॉन्ग मतलब साथ में मिलजुल के रहना, उसको बोलता है गेट अलॉन्ग। बट सांप और नेवला तो आपने सुना होगा कि सांप और नेवले जैसी दुश्मनी है इनकी, तो कभी कभी बोलते हैं आपके रिलेशन में या बड़े लोग, तो उसका मतलब ये होता है कि बहुत ज़्यादा एक दूसरे से नफरत करने वाले, गुस्सा करने वाले, लड़ाई करने वाले। सो दैट लाइन मीन्स दैट स्नेक एंड मंगूस डू नॉट गेट अलॉन्ग वेल। हो सकता है आपका कोई जान पहचान वाला हो या फ्रेंड हो जिसके साथ आपकी नहीं बनती हो, तो आप इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई डू नॉट गेट अलॉन्ग वेरी वेल विद हिम। ओके, सो गेट अलॉन्ग मतलब मिलजुल के रहना टाइप, एंड डू नॉट गेट अलॉन्ग वेल मीन्स बिल्कुल भी नहीं मिलजुल के रहने वाले। एंड दे हैव बीन नोन टू हैव फ्यूरियस फाइट्स। फ्यूरियस मतलब एकदम गुस्से वाली फाइट। आप कभी देखना, डिस्कवरी पे देखना मंगूस एंड स्नेक की फाइट, देन यू विल रियलाइज। रिकीज रोल फ्रॉम अ पर्स्की एनिमल टू द प्रोटेक्टर ऑफ द हाउस इज़ अ मस्ट रीड फॉर ऑल। सो ये बेसिकली पेस्की का मतलब क्या होता है? पेस्की एनिमल मतलब परेशान करने वाला। PESKY, मेरे साथ बोलोगे आप भी स्पेलिंग क्या है? PESKY, पेस्की। पेस्की मतलब परेशान करने वाला, इरिटेट करने वाला। सो रिकीज़ रोल मतलब रिकी जब आया था तो फैमिली वाले उसको समझते थे कि ये एक पेस्की एनिमल है, परेशान करने वाला एनिमल है। बट हीज़ रोल चेंज फ्रॉम अ पेस्की एनिमल टू द प्रोटेक्टर ऑफ द हाउस। प्रोटेक्टर मतलब रक्षा करने वाला, सुरक्षा करने वाला, ऑफ द हाउस, पूरे घर की रक्षा करने वाला। तो आया था वो एक पेस्की एनिमल बन के, और बन के आ गया वो प्रोटेक्टर ऑफ द हाउस। बट ये पूरी स्टोरी के लिए तो आपको नॉवल पढ़ना पड़ेगा। हमारे में तो बहुत छोटा सा पार्ट है इस बुक में। ओके, सो लेट्स गो नाउ एंड लेट्स रीड इट। सो नाउ you know who is this animal. This animal is a mongoose and his name is Ricky. अब आप पिक्चर देख के समझ सकते हो कि ये पेस्की एनिमल इसके लिए क्यों यूज़ किया गया है। सोफे पे चढ़ा हुआ है, किसी चीज़ को देख रहा है, तोड़ फोड़ का दिमाग में इसके इरादे हैं। सो दैट मीन्स इट्स अ पेस्की एनिमल, राइट? नाउ लेट्स गो एंड रीड द स्टोरी। रिकी टिकी टावी लुक डाउन। लुक डाउन मतलब नीचे देखना। बिटवीन टेडीज कॉलर। अब यहाँ पे टेडी जो है ना, टेडी है जो ब्रिटिश फैमिली है, इनके बॉय का नाम है, इज़ अ यंग बॉय। सो रिकी टिकी टावी लुक डाउन बिटवीन टेडीज कॉलर एंड नेक। तो उसने क्या है, रिकी टिकी टावी जो हमारे मंगूस हैं, उन्होंने देखा बिटवीन मतलब बीच में। ये क्या है? बिटवीन, BETWEEN मतलब बीच में। और किसके बीच में? टेडी की जो कॉलर है, टेडी बच्चे का नाम है, एंड नेक, और उसके नेक के बीच में। एंड स्निफ्ड एट द बॉयज़ ईयर। और क्या किया उसने? सूंघा। स्निफ करना मतलब होता है सूंघना। जैसे डॉग, अगर आपके घर में डॉग है
तो डॉग क्या होता है, जब भी कोई नया पर्सन आता है तो उसके पैरों को स्निफ करता है ना, उसके पैरों को सूंघता है, इवन उसके कपड़ों को सूंघता है, सो दैट इज़ कॉल्ड स्निफिंग। सो सेम हैबिट मंगूस की होती है। सो मंगूस ने क्या किया, रिकी टिकी टावी लुक डाउन बिटवीन टेडीज कॉलर एंड नेक एंड स्निफ्ड एट द बॉयज़ ईयर, और बच्चे के कान के पास में जाके स्निफ कर रहा है। देन ही क्लाइम डाउन टू द फ्लोर, और वहाँ से क्या है, क्लाइम डाउन मतलब नीचे उतरना, क्लाइम्ड डाउन मतलब नीचे उतरना, टू द फ्लोर, फ्लोर पे उतरे, वेयर ही सैट रबिंग हिज नोज, तो वहाँ से जो है रिकी टिकी टैवी ही क्लाइम डाउन द फ्लोर वेयर ही सैट रबिंग हिज नोज, रब करना मतलब रगड़ना। आपने देखा है कभी कभी डॉग जो है अपने जो पंजे है, पंजे से पाँव से जो है अपनी नोज़ को जो है रब करता रहता है। सो सेम वे दिस मंगूस वॉज rubbing his nose at the while sitting at the floor. Now what? Good gracious, said Teddy's mother. So good gracious मतलब ये और है, मतलब like something like okay. It was the expression good gracious मतलब with grace. So good gracious का यहाँ पे मतलब है with grace. This animal is sitting. So what Teddy's mother is saying, well that is a wild animal. Of course mongoose क्या होता है, wild animal होता है। I suppose he is so tame because we have been kind to him. I suppose किसने बोला, ये टेडी की मदर ने बोला, और क्या बोला, I suppose मतलब मैं मानती हूँ, मैं सोचती हूँ। He is so tame, यहाँ पे ही किसके लिए आया है, रिकी के लिए। He is so tame, tame मतलब बिल्कुल शांत, ज़्यादा मतलब नॉट वेरी एग्रेसिव एनिमल इज कॉल्ड टेम। फॉर एग्जाम्पल काउ इज़ अ टेम एनिमल। सो इसकी मदर ने क्या बोला, गुड ग्रेशियस मतलब इट्स एन एक्सप्रेशन कि अरे वाह, सेड टेडीज मदर, एंड दैट इज़ अ वाइल्ड एनिमल। आई सपोज ही इज सो टेम, तो मैं मानती हूँ कि ये इतना टेम, इतना शांत इसलिए है बिकॉज वी हैव बीन काइंड टू हिम, मतलब हम जो हैं इसके लिए दयालु रहे हैं। काइंड का मतलब होता है दयालु या नाइस। नाउ अगेन, अच्छा ये बताइए ये चीज़ें इसके अंदर क्यों है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्यों है। सिमिलरली गुड ग्रेशियस भी इन्वर्टेड कॉमा में है और ये भी इन्वर्टेड कॉमा में है। ये इसलिए है कि ये किसी ने बोला है और एज इट इज़ बुक में लिख दिया गया है। सो गुड ग्रेशियस किसने बोला, टेडी की मदर ने, इसीलिए वो इन्वर्टेड कॉमा में है। बाकी सब स्टोरी जो है ऑथर अपने हिसाब से सुना रहा है। सिर्फ ये जो लाइन है ये एज इट इज़ जैसे कि तैसे जो बोली थी ना टेडी की मदर ने, वैसी की वैसी बुक में लिख दी गई है। दैट इज़ वाई इट इज़ इन इन्वर्टेड कॉमा। अब दोबारा इन्वर्टेड कॉमा चालू हुआ तो पढ़ते हैं ये क्या है। ऑल मंगूसेस आर लाइक दैट, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, सेड द बिग मैन हु वॉज हर हस्बैंड। हुज हस्बैंड, टेडी की मदर का हस्बैंड। तो ये कौन है, टेडी के फादर हुए। ओके, अब आपको सीधा आंसर नहीं दिया बुक ने कि ये बिग मैन कौन है, घुमा फिरा के आपको बोला दैट द बिग मैन हु वाज हर हस्बैंड। हर हस्बैंड मीन्स टेडीज मदर हस्बैंड, दैट मीन्स टेडीज फादर। और ये किसने बोला था, टेडी के फादर ने। दैट इज़ वाई इट इज़ इन इन्वर्टेड कॉमा। ऑल मंगूसेस आर लाइक दैट, मतलब सारे मंगूसेस ऐसे ही होते हैं। मंगूस की स्पेलिंग याद कर लेना आप लोग, ठीक है। इफ़ टेडी डज नॉट पिक हिम अप बाय द टेल और ट्राई टू पुट हिम इन अ केज, ही विल रन इन एंड आउट ऑफ द हाउस ऑल डे लॉन्ग। इफ़ का मतलब पता है आपको, अगर टेडी उसको पिक नहीं करता है, कहाँ से, उसकी पूंछ पकड़ के, और ट्राई टू पुट हिम इन अ केज, और या तो उसको, केज का मतलब होता है पिंजरा, केज के अंदर, पुट मतलब रखने की कोशिश करता है, तो क्या होगा, ही विल रन इन। ही यहाँ पे किसके लिए आया है, टेडी के लिए आया है क्या, नो, ये आया है मंगूस के लिए। सो मंगूस विल रन इन एंड आउट ऑफ द हाउस, घर में अंदर बाहर दौड़ता भागता रहेगा, ऑल डे लॉन्ग, फुल डे। लेट हिम गिव समथिंग टू ईट, लेट हिम गिव समथिंग टू ईट, ये भी क्या है, इन्वर्टेड कॉमा में है। सो लेट्स गिव हिम समथिंग टू ईट, ये बोला है टेडी के फादर ने कि चलो इसको कुछ खाने को देते हैं। लेट्स गिव हिम मतलब कुछ खाने को देते हैं।
नाउ दे गिव हिम अ लिटिल पीस ऑफ रॉ मीट. दे किसके लिए आया है? टेडीज पेरेंट. दे गेव हिम अ लिटिल पीस, छोटा टुकड़ा किसका? रॉ मीट. रॉ का मतलब होता है कच्चा. मीट, मीट आपको पता है मांस, राइट? सो रॉ मीट मतलब बिना पका हुआ मीट इसको दिया इन्होंने. और वैसे भी एनिमल्स तो रॉ मीट ही खाते हैं, राइट? एंड रिकी टिकी टावी रियली एन्जॉयड इट. एंड रिकी टिकी टावी को बहुत मज़ा आया. व्हेन इट वॉज फिनिश्ड. अब व्हाट वॉज फिनिश्ड? इट का मतलब क्या, व्हेन मतलब जब. तो जब ये फिनिश हो गया, अब क्या फिनिश हो गया? उसका लंच या डिनर जो भी है. किसका? रिकी टिकी टावी का. ही वेंट आउट इन टू द वेरेंडा. ही वेंट आउट इन टू द वेरेंडा. वो वेरेंडा में चला गया. आप हिंदी में बोलते हो ना बरामदा, तो बरामदा को ही इंग्लिश में बोलते हैं वेरेंडा. एंड सैट इन द सनशाइन. और सूरज की रोशनी में, सनशाइन में आराम से बैठ गया. सैट मतलब बैठना, और सिट होता है बैठो, बैठना. और सैट है उसकी सेकंड फॉर्म जो हम यूज़ करते हैं पास्ट टेंस में. सो सैट इन द सनशाइन. ही फ्लफ्ड अप हिज फ्लर. उसके बाद क्या किया उसने? फ्लफ किया. और फ्लफ का मतलब क्या होता है? यहाँ देखो, टू मेक समथिंग अपेयर फुलर एंड सॉफ्टर. कभी कभी आपने देखा है कि कुछ इवन कबूतर जो है वो अपने जो विंग्स हैं उनको फ्लफ करते रहते हैं, थोड़े फुलाते रहते हैं, वैसे लगता है कितना बड़ा हो गया कबूतर. सो सेम दिस मंगूस वॉज डूइंग. ही फ्लफ्ड अप हिज फर. उसके फर होते हैं ना, बाल जो होते हैं उसकी बॉडी पे, उनको फुला रहा था. टू मेक इट ड्राई टू द रूट्स. और क्यों कर रहा था ऐसा? कुछ एनिमल्स करते हैं ऐसा डराने के लिए कि भाई मैं बहुत बड़े साइज़ का एनिमल हूँ, मुझसे पंगे मत लेना. बट रिकी का ऐसा इंटेंशन नहीं था. वाई ही डिड इट? टू मेक इट ड्राई. उनको सुखाने के लिए. टू द रूट्स, जो उसकी बालों की जो जड़ थी ना, वहाँ तक उनको सुखाने के लिए. देन ही फेल्ट बेटर. देन मतलब उसके बाद में ही फेल्ट. हु फेल्ट? रिकी. बेटर. अब वो ज़्यादा अच्छा महसूस कर रहा था. अब हम यहाँ पे वी विल स्टॉप and we will continue in the next class. Today your class work and even home assignment is you will read the story again and you will learn all the difficult words. Okay? Thank you very much.